प्राचीन काल से ही सांप मानव जीवन को प्रभावित करते रहे हैं। इतिहास के पन्नों में नाग या कोबरा का वर्णन बहुत जगहों पर देखने को मिलता है। जहाँ सर्पों की बात आती है वहीं पर सपेरों, स्नेक चार्मर की भी बात आती है। सर्पों और सपेरों का संबंध अति प्राचीन है, जिसे हम मिस्र की सभ्यता में देख सकते हैं। इसके उदाहरण हमें दृष्टांतों, कथाओं, कलाओं में भी देखने को मिलते हैं। सांपों को सम्मोहन द्वारा वश में करके उन्हें बीन की तर्ज में नचाने और नुमाइश लगाने का अनूठा खेल प्राचीन मिस्र से आरंभ होता हुआ भारत, बांग्लादेश, लंका, थाईलैंड, मोरक्को, मलेशिया, ट्यूनीशिया आदि देशों में फैल गया और इन सपेरों ने एक परंपरा, एक संस्कृति का रूप ले लिया। स्नेक चार्मर सांपों को बीन की धुन में नचाने के साथ बाजीगरी, ओझा, तंत्र मंत्र के जानकार के रूप में भी पहचाने जाते हैं। अगर उत्तर भारत के प्राचीनतम नगरों को देखा जाए तो इलाहाबाद व उसके आसपास के इलाकों में बसे सपेरों के जीवन यापन और सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू हुआ जा सकता है। गोरखनाथ जी के पहले शिष्य कनीफा नाथ थे। कनीफा ही नाथ से हम लोगों की उत्पत्ति चली है। कि हम लोगों की जो खानदान है वो सपेरे तो लड़जड़ से थी ही। गुरु गोरखनाथ के तो चेले हम लोग थे ही। वहां से उसके चेले 9 से 89 बने, जिसमें से एक हम लोग बने कानी पाव के घराने। उसको कनीफा नाथ कहते हैं। तो क्या कि अच्छा बैठ जाओ पात लगा के। जो बड़ा गुरु था, चेला था गोरखनाथ का, उसने सोचा कि ऐसी हम अटका में अपने गुरु को के देखें इसकी ताकत कहाँ तक है। उसने गुरु ने पूछा क्या चाहिए, तो कनीफा नाथ ने ये कहा कि हमको जहर चाहिए। कहीं एक थोड़ी तुंगड़ी होती और सांप बजता रहता और सांप आगे खड़ा रहता तो के आनंद आता। बस सबने जब आँख खोली तो सबके लिए वही चीज जो उनने सोचा था वही चीज मिली। तो जो विष का प्याला रखा हुआ था उठा करके जब गुरु गोरखनाथ जी ने उसे दिया और कनीफा नाथ ने उसे न्यूज किया, तो न्यूज करते ही उसकी एक आंख चटक करके भाई सियान की तरह निकल गई। जब वो आग बाहर हो गई तो गुरु गोरखनाथ को बड़ा क्रोध आया कि साला ये विष को पी गया। तो उसने वही जो चिमटा रखा हुआ था वो 3 चिमटा उसके उठा करके पीठ पर ठोका। जब मिली तो उनने देख के कि हाँ खुली, अरे रे के तुमने तो कि ये बहुत गलत किया कनीफा नाथ ने। तो उसने क्या कि जाओ तुमके 12 साल तपस्या करके और इसको त्याग के और आओगे तो फिर हम तुम संगी रहेंगे। हमारे गुरु तो जिंदाबाद है भी, अमर है। उसकी ये जिंदा थी। हमारे बाप दादों के वचन हम सुना रहे हैं। जो बाप दादों का वचन था वही वचन उसका बच्चा भी कहेगा। जो हम कहेंगे वही वचन हमारा नाती भी कहेगा। तो हमारा वचन हमारे बाप दादे का ये थे कि एक गधैया बाग में डेरा। ये बात सुन चुक, एक गधैया बाग में डेरा और चूल्हा जगह जगह बांट के खाना। बस यही वचन है। और शंकर भोलेनाथ की पूजा करना और इसी पे सत्य आपका चलेगा सब दिन। अब क्या चल रहा साले, आज से तू इसी जहर ही के बीच में जिएगा, इसी में मरेगा और इसी में तेरी खानदान पूरी चली जाएगी। वही गुजरान प्रभु जी आज भी चली आ रही। हम लोग पीढ़ी के तले गुजर करते करते घर ने मड़ैया कभी नहीं। बरसात इतनी बड़ी, पानी, पत्थर, अंधी, तूफान सब पेड़ के चले गुजरान करते थे पुरखे हमारे। वही परंपरा साहब, उसी कानी पाव के चेले हम लोग बने। जो आज जंगलों में हम लोगों ने भटक करके डेरे डाले, जंगलों में हम लोगों ने अपना वास किया, जंगलों में बच्चे पैदा हुए। वही जंगलीपन से हम लोगों ने सांपों से संघर्ष किया, सांपों को पकड़ा। कितने हमारे बिरादर भी सांप के डसे हुए मर गए। सपेरा अर्थात स्नेक चार्मर का सही अर्थ होता है
अपनी वेशभूषा में आकर्षक वह व्यक्ति जो बीन के लयबद्ध संगीत और शारीरिक लोच से सांपों और नागों को अपने वश में कर लेता है। मनुष्य धरती पर जिन प्रमुख चीजों से भय खाता है उनमें नाग एक है, और इसी विषैले जहरीले फनयुक्त सांपों को सपेरे निडरता से अपना साथी, अपना दोस्त बना लेते हैं। अब वो सांप अगर निकला है बाबू तो उसके पास पहुंच जाएंगे और जा करके उसका पुच्छ पकड़ करके उठा ला करके जमीन में रख देंगे। जाओ भाई, सपेरा को बुला रहा, सारा फों फों कर रहा। वो सपेरा पकड़ेगा, बीच बीच को तो और कोई दूसरा आएगा। जागा पंडित ठाकुर यादव आपके घर में पकड़ने। बिल में जाते हैं साहब, जब सांप नहीं निकलता है तो जिसमें वो घुसते हैं उसमें वो घर सफा रहता है, तो उसको अपना औजार से खोद करके बिल से भी निकाल दिया। लेकिन सपेरा बनने की ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। अगर धोखा होता है, अगर इसकी मौत होती है तो हम लोगों के ऊपर दंड पड़ता है। इसकी इस हत्यारी मारी, गौ मारी हत्या हो जाती है 10 दिन 15 दिन। ये एक संस्कार की तरह पनपती है, जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है और गुरु शिष्य परंपरा से होती हुई सिद्धि तक पूरी होती है। मंत्र जंत्र तंत्र 3 चीजें उनको पास कराते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती है। हम लोग सिद्धि करते हैं। और हमारे बच्चे जो हैं, जब हमारे बच्चे कुछ सियाने हो गए कि ये विद्या सीखेगा और इस विद्या को हम पढ़ाएंगे, तो उनको हम लोग पढ़ाते हैं। जब हमारे बच्चे वो सीख लेते हैं तो उनकी सिद्धि कराते हैं। नियम बंधनों में हम लोगों ने ऐसा देखा सर कि अगर हम लोगों से कोई छल कपट हमारा बिरादर वारा कर लेगा तो हम लोग उसके ऊपर में दाविश बंधन डालते हैं। एकादशी आ गई तो उनमें उनको जागृत देते हैं। कुएं के अंदर में सांप पड़ा हुआ है, हमारे संग हमारा लड़का भी है। हम पेड़ में रस्सी बांध कर कुएं में उतर गए। जब 9 रात हम पूरा करते हैं, बच्चों को कराते हैं, हम करते हैं, तो 9 रतन बूटी को हम जागृत करते हैं। वो तो चूहे का बच्चा बिल खोदता है, किसान का बच्चा किसानी करता है। तो जैसे हमने सांप को पकड़ा, उतर करके बांधा, वही हमारा बच्चा देख रहा है तो वो कर्तव्य उसको याद आ रहा है। उन्हीं बूटियों से हम लोग काम लेते हैं। कर भला तो हो भला। हमारे होश की बात कर रहे हैं, हमारे सामने की बात कर रहे हैं, हमारे हाथों की बात कर रहे हैं। खुद हमारे बाप का भाई मर गया, सांप ने डसा, और भी लोग मरे। तो उसी में हमारी जिंदगी और उसी में हमारी मौत। लड़ जाते हैं सांपों से, सांप दिखाई दे जब लड़ के पूंछ ही चलाएंगे। सपेरों और उनकी पूरी जीवन शैली का परिचय उनकी अपने काम के प्रति आस्था और उस पर चढ़े हुए धार्मिक भाव और कामनाओं से साफ गोचर होती है। नाथ संप्रदाय घराना है, आज के जोगी नहीं है, आज के जोगी हैं। अमर देवता ये नाग महाराज है। नागनाथ की हमारी तो है ही। उनकी धार्मिकता किसी मंदिर में महज पूजा अर्चना ही नहीं है, वो एक विशैले नाग को देवता की तरह साथ रखकर उसको पूजता है, जो भारतीय संस्कृति को एक रहस्य की ओर ले जाता है। बनाए किसी के नहीं है, बनाए भगवान के। हम लोगों अपने हाथ से सांप नहीं मार सकते और न मारने को देंगे। तो हमारे में क्या होती है क्रिया कि एक लोहा तपाया जाता है, लाल करके लोहा, और वो हाथ पे धरा जाता है। अगर जो सच्चा है तो उसको लेके जहाँ तक का म्यांद है वहाँ तक अडर तक पहुँच जाएगा, जल नहीं सकता प्रभु। आज भी वो परंपरा देखिए, जैसे कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की समस्या लाई थी, उस प्रकार से आज भी हमारे में चली जा रही। सपेरे तो अपने अपने बंधनों से अपने अपने क्रिया कर्म करते हैं। शंकर भगवान के भक्त लोग हैं। किसी के घर में खानदान में कोई गांव बस्ती में एक जोगी बनता है, हमारा पूरा खानदान जोगी है। सपेरों और उनकी वंश परंपरा ने एक विशिष्ट प्रकार के सामुदायिक ताने बाने को संजोए रखा है। यही कारण है कि सांप और सपेरों ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को अपने अमिट पृष्ठों से लिख रखा है और संजोए हुए हैं। हाँ साहब, ये हमारा यही साधन है, सर्प दिखाना, बीन बजाना। क्योंकि हम लोग तो बीन ही के संगीत में हम तो बिल्कुल चूर पड़े हैं।
सांपों मुख्यतया नागों को सपेरों ने अपने नियम कायदे के अंतर्गत ही रखा है। इनको दूध पिलाते, खाने वाला तो मांस मच्छी का होता है। जंगलों में चिड़िया है, अंडे हैं चिड़ियों के, मीठा खाते हैं। जब भी कोई सर्प पकड़ा जाता है तो उसका विष निकालकर उसे 10-15 दिन तक अपने पास रखा जाता है, फिर पूरे आदर सम्मान के साथ उसे जंगल में विदा कर दिया जाता है। पता नहीं कितने सांप पकड़ करके हम लोगों को छोड़ सके, उसकी गिनती नहीं। ये हमारी उम्र है, जितने हमारे सर पे बाल है उतने हमने सब पकड़े। क्योंकि से उसको पिलाई दिया, आदत पड़ गई तो बर्तन में रख दिया और पीने लगा। उनको 3 रोज हम लोग सजा देते हैं, चौथे दिन ले जा कर के जंगल में छोड़ करके यही कहते हैं कि जाओ बेटा, टाइम से निकलना, कोई टाइम मत निकलना और किसी पर हमला मत करना, और जाओ इस जंगल में खाओ। और इसका करार आ गया, मौका दिन आ गए, उसी पे छोड़ दिया, फिर दूसरा मिल जाता है। हम लोग से सांप का जहर न देंगे और न सांप का जहर निकाल के उनको देंगे, न हम सांप को कष्ट देंगे। 200 रुपए के कमाने वाले आदमी ये इतना लंबा रोजगार नहीं कर पाएंगे। इसको हम जान रहे हैं 50,000 रुपए तोला जहर है। अभी हम जाल निकाल करके आप यहाँ बेचने जाएंगे तो तुरंत गिरफ्तार हो जाए। हाँ, कसम खानी पड़ती है, नहीं कि तुमको इतने दिन में हम छोड़ देंगे, तो महीना 2 महीना उतने दिन में इनको हमको छोड़ना ही छोड़ना। जब सांप काटने के बाद दवा काम नहीं करती थी तो लोग उपचार के लिए इन्हीं सपेरों के पास जाया करते थे। तब ये सपेरे अपने तंत्र मंत्र जड़ी बूटियों से पूरी तरह से उपचार करते थे। इसका नाम है नाग देवान। जहर मोहरा गुली सर 2 चीज होता है। ये नाग बूटी है, ये सांस जिसका नहीं लगा मनुष्य का कुछ नहीं कर सकता। इसको नमक पानी के साथ में लिया और रगड़ के दर पे लगा दिया। कहा गया सांप के दवा है, काल के दवा नहीं। ये जंगल के बूटी है। इसके काटने पे 2 काली मिर्च और घी के संग में पिला दिया जाए, सर्पों को बस में कर देती। सपेरों का जीवन उस समय काले भंवर में पड़ गया जब 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इनके पैरों और कला में कानूनी रूप से रोक लगा दी गई। गवर्नमेंट भी कह रहे हैं कि ये सांप को आप लोग बंद कर दीजिए। वन विभाग वाले सता रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं ध्यान कर रहा है कि सपेरे लोगों के चलो रोजगार को हम बंद कर रहे हैं तो सपेरों के लिए कोई ध्यान तो दें इसके रोजी और रोटी के ऊपर। बंद क्या कर रहे, बंद करा रहे हैं सरकार लोग, बच्चे बंद कर रहे हैं, कोई को कोई देख नहीं सकता है। इस संबंध में अफसोस ये है कि सरकार ने पशुओं को बचाने के लिए सांप और सपेरे की परंपरा को रोकने का प्रयास किया। और आपको सांप का काम छुड़वाना है तो सपेरा लोगों को नौकरी चाकरी दीजिए। और 1990 में इस कानून को पूरी तरह से लागू कर दिया। अभी वन विभाग के अफसर के बंगले में निकल आवे सांप तो कोई की हिम्मत है वन विभाग वाले इनके पकड़ने की। सपेरों को इस पारंपरिक पेशे के बंद हो जाने से जीवन में अंधकार दिखाई देता प्रतीत होता है। वोट देते देते हम थक गए, बड़े बड़े प्रधान बना दिए, बड़े बड़े विधायक बना दिए, हमको कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। आप लोग तस्वीर लेकर जाते हो, सपेरों को बंद कराते हो। एक तो कारण तो है नहीं कि बाल बच्चे हमारा भोजन कर लें, जो कारण से लेके। और हम लोग बाबूजी ने चोरी करे, न बदमाशी करे, न डकैती करे, न किसी का धन लूटे, अन्य किसी माँ बहन को नजरगंदी करें। उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम ना तो आम व्यक्ति जैसा जीवन बिता सकते हैं और ना ही सपेरों जैसा जीवन जी सकते हैं। बीच मझधार फंसे हुए हैं, सपेरा काम कर रहे हैं, तुम्हारे जाएं तो हम लोग मारे जा रहे हैं, वन विभाग वाले सता रहे हैं। परेशान करने का बहाना उनको मिल गया, और परेशान नहीं कि कोई अपनी रोजी को परेशान नहीं करता है। अब जब सरप ने पकड़ने का आरोप हो गया, सपेरे बाजार भी नहीं करते हुए देखे आप, तो अब पकड़ते हैं तो गवर्नमेंट हमको अरेस्ट करती है। सपेरे तो अपने अपने बंधनों से अपने अपने क्रिया कर्म करते हैं। खेती मिले और पानी का साधन मिले तो हमारे बच्चे जोते बोए, उसको कम से कम खाएं तो 2 रोटी। और नहीं पकड़ते तो पब्लिक हमारी जान मारी डालती है देहात की। इस लोक कला को तो बनाए रखना चाहिए। अब बोलो किस प्रकार से हम कैसे बसर करें अपना जीवन, हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्था हो रहा। ऐसा लुप्त तो हो जाएगा। ऐसे रोक छेड़ लगा हुआ तो धीरे धीरे छूट ही जाएगा साहब। कि हम लोग बुजुर्ग लोग थे तो आज हम लोग करके झेल दिया है। अगर ये लोग जाकर के किसी के दरवाजे पर बीन में बजाते, सांप भी दिखाते हैं तो लोग डायरेक्ट कहते हैं कि तुम हट्टे कट्टे यार कोई काम करो, ये क्या कर रहे हो। लेकिन इसके संगीत विगन जिस संगीत को छोड़ देंगे तो आप तो फिर हम दर दर भटक जाएंगे। कभी किसी समय आइकॉन ऑफ इंडियन कल्चर माने जाने वाले
इन सपेरों के सामने गहरा अंधकार छा गया है। तो अब किसी लायक नहीं है। हमारे शोध ये बताते हैं कि धीरे धीरे सपेरे अपने इस परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर दूसरी जीविकाओं की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। कुछ बच्चे लोग अपना कूड़ा रद्दी पीन के रोजी रोटी चला रहे हैं, कुछ अपना रिक्शा टाली अपना चला करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप नहीं पकड़ने जाते हैं, टाली चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हमको इसमें कोई वो नहीं। टोना होना टम्बल उम्बल झाड़ देते हैं, बच्चे अच्छे हो जाते हैं। नागिन बीन पालती सपेरा। अगर आपको अच्छा लगता है तो सुनिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो मत सुनिए। 10-20 रुपए हमको मिल जाता है। बच्चे लोग अपना ढोल वोल बजाते हैं, बाजा भी बजाते हैं, बहुत बाजा पर बजाते हैं। अपना विचार हुआ सांप ले जाने का तो ले गए, न तो नहीं ले। पत्थर फोड़ते हैं, गाड़ी घोल लाते रहते हैं, शंकर जी की बरात उठती है, चौकी में जाते हैं। आज जीवन के इस मोड़ पे आके सपेरे अपने से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे? अब हमारे बाल बच्चों का पेट पर्दा चलना मुश्किल हमको मालूम दे रहा। जरा ये बच्चों की सोचो। बुजुर्गों को देख करके तो कोई आदमी आप निकाल करके रुपया 2 रुपया उनके हाथ में डाल दोगे, लेकिन इन हट्टे खट्टों के लिए देते हुए कुछ लोग तो घृणा भी करते हैं। तो दुख सुख हमने तो निकाल लिया, हमने तो झेल ली बुड्ढों ने। हमारी तो बीत गई, और जो हमारे बच्चे छोटे छोटे उनकी कैसे बीतेगी? ये बच्चों का क्या होगा? अब बच्चों की झेलने में परेशानी कुछ जनाई रही है हमको कि बच्चे नहीं झेल पाएंगे। सभ्यता और संस्कृति को अमिट छाप देने वाले ये सपेरे आज स्वयं को मिटता हुआ देखकर बहुत दुखी हैं। दुनिया के कॉलोनी, दुनिया के बम्बे, दुनिया के सड़क, दुनिया के बिजली बत्ती सब कुछ आ गई, हमारे नाम का कुछ है ही नहीं। ये कोई ध्यान तो दें इसके रोजी और रोटी के ऊपर। न सांप जहरीला, न बिच्छू जहरीला, सबसे जहरीला इंसान। हमारे पास न कोई नौकरी है, न कोई खेती है, न किसानी है। आप अफसर से मांग लेते हैं कि दे दो अफसर बाबू 10-5 रुपए बाबा लोगों को। क्यों मुसलमान की मेहनत को उजाड़ दिया जाता है, तो उदास हो जाते हैं पूरे मुसलमान। आपकी खुशी पड़ी तो आपने दे दिया, और नहीं खुशी पड़ी तो जाओ बाबा, तुम चल दिए बस। अगर सपेरे की सांप की झोली निकाल दी जाए तो सपेरे क्या करें? उदास रहेंगे क्या? अब कैसे गुजारा हो? सरकार को सपेरों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवसाय की भी व्यवस्था करनी चाहिए। या तो वन विभाग में उनका प्रयोग करे और उनके माध्यम से सांप का संरक्षण करें, या उनको कोई अन्य व्यवसाय प्रदान करे, या उनकी कला को एक लोक कला के रूप में प्रोत्साहित करें, ताकि ये परंपरा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो। हमारी तो मौत के दिन पूरे करने हैं हमको। अगर सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं कोई मजबूत कदम उठाएं और इन सपेरों के जीवन को सपेरा ही रहने दें, तो शायद ये कला फिर से जीवन पा सकती है। नहीं तो आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति के छल से सपेरों की ये प्राचीनतम कला कुछ दशकों में गायब ही हो जाएगी।